सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चैप्टर का एक बार सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, वो इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश की बुक हनी कॉम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब बिफोर यू रीड में हम लोग यही पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली होने क्या वाला है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। ठीक है, हिस्ट्री जो हमारे और इतिहास है पूरा, ठीक है, पुराना जो समय है उसमें कुछ ऐसा ऐसा समय है या फिर ऐसी डेट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं, और कुछ डेट ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे होगी 1947, इस दिन क्या हुआ था, हमारी कंट्री क्या हुई थी, वो क्या बोलते हैं, आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। तो बस यही, ये ऐसी कुछ डेट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे याद करने के लिए। तो बस यही बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। और जो हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे इसमें भी कुछ ऐसी डेट आएंगी और इवेंट्स आएंगे। इवेंट्स मतलब एक त्यौहार आएगा, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1943। ठीक है, और कब का आएगा ये इवेंट, कब का होगा, ब्रिटिश और जर्मन के बीच जब 1914 में वॉर हुई थी। ठीक है, वॉर मतलब लड़ाई हुई थी, उसके बीच का ये इवेंट होएगा, मतलब ये समय होगा। इवेंट यहाँ पर मैंने बताया कि त्यौहार होता है, मतलब क्रिसमस का टाइम होएगा उस टाइम। ठीक है, तो उनके बीच में ऐसा क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। ठीक है, क्या आप गेस करते हो कि ये वाली कौन सी वॉर होगी। तो ये हम लोग एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई स्पॉटेड, स्पॉटेड का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है, आई सॉ इट इन द जंक शॉप इन पर्ट पोल। ओके, मैंने उसे देखा बर्ट पोल की शॉप पर। बर्ट पोल क्या है, एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ पर एक शॉप होगी। ठीक है, तो किसी ने एक इंसान को देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है, आई हुआ है इस पोयम के राइटर के लिए। ठीक है, आ रोल टॉप डेस्क, ठीक है, एक लंबा सा डेस्क है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और एक आदमी जो है वो क्या कहता है कि ये 19th सेंचुरी का है, मतलब ये कब का होगा, 1800 का, नहीं रुकिए, यस ये 1800 का ही होगा डेस्क। ठीक है, एंड ओक, और एक ओक का है। ठीक है, ओक एक टाइप की लकड़ी होती है। ठीक है, आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। ठीक है, मुझे वो बोलता है, जो पोइट होता है वो क्या बोलता है, पोइट नहीं, जो राइटर होता है वो क्या बोलता है कि मुझे उनमें से एक चाहिए था। ठीक है, पर इनके जो एक्सपेंसेस थे, इनके जो रुपए थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता था। दिस वॉज वन ऑफ द बैड कंडीशन, जो कि एक बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी। द रोल टॉप्स इन सेवरल पीसेस। ठीक है, उसे एक डेस्क मिला। ठीक है, जिस पर क्या था, रोल टॉप इन द सेवरल पीसेस, जिसके ऊपर थोड़े छोटे से पीसेस में क्या थी, खुदड़े सी आ नहीं जाती हैं। ठीक है, कभी कभार किसी लक्कड़ पर। ठीक है, तो वैसी आ गई थी। वन लेग क्रिसमसली मैंडेड। ठीक है, और उसकी जो एक लेग थी, ठीक है, मतलब एक पाँव जनरली एक कुर्सी का होता है, तो उसका भी एक पाँव क्या था, टूट गया था थोड़ा सा। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, और स्कॉच मार्क्स थे उसके पास। स्कॉच मार्क्स मतलब यहाँ पर मीनिंग दे रखा है, बर्निंग मार्क्स थे उसके ऊपर। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत कम पैसों में मिल रहा था। ठीक है, आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे रीस्टोर कर लेता हूँ, मतलब मैं इसे दोबारा बना लूँगा, अभी अभी ले लेता हूँ मैं इसे। आई वुड बी अ रिस्क, मैंने सोचा कि मैं एक रिस्क लेकर देखता हूँ, एक चैलेंज लेकर देखता हूँ, बट आई हैव इट, और मैंने उसे लिया भी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने उस मैन को उसके लिए पे किया, मतलब उसके पैसे दिए, और उसे मैं अपने वर्क रूम में ले गया, एट द बैक ऑफ द गैरेज के पीछे। ठीक है, आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस एवी। ठीक है, मैंने अपना जो वर्क था क्रिसमस एवी पर चालू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर। ठीक है, मैंने रोप टॉप जो था वो कम्प्लीटली क्या किया था, पुल्ड आउट, मैंने निकाल दिया था, उसके जो ऊपर का था वो पूरा निकाल दिया। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनर क्या है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुडन और फर्नीचर फॉर चीप वुड। ठीक है, जो सस्ती वुड जो होती है, ठीक है, ऐसी जो सस्ती वुड होती है, ठीक है, वो कभी कभार यूज़ होती है किसे,
एक गद्दे को सजाने के लिए, मे भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी जो खराब खराब सी वुड थी ना उस पर लगी हुई थी उस डेस्क पर, तो उसने उसे निकाल कर फेंक दिया। इट इट लुक्स लाइक वाटर डैम टू मी। और ये मेरे को कैसा लग रहा था, पानी, गंदा पानी जैसा लग रहा था, ठीक है। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर, ठीक है, जो दोनों के दोनों फायर और वाटर थे, हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क, वो पूरे उस डेस्क पर लगे हुए थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, ठीक है, जो लास्ट वाला डोर था, ठीक है, वो बहुत कस के बंद हो चुका था, मतलब जैसे ये यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ठीक है, ये खुल ही नहीं रहा था, बहुत कस के। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी आउट जेंटली, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी जितनी मेरे अंदर थी। इन एंड आई यूज ब्रश फोर्स, और लास्ट में मैंने अपनी सबसे ज़्यादा बड़ी वाली जान लगा दी, ठीक है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉ फ्यू ओपन टू रिवील द शैलो स्पेस अंडर नीथ अ सीक्रेट डोर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी जो साइड था ना, उधर से अपनी जो फिस्ट थी, अपनी जो मुट्ठी थी, उधर से निकाली और फिर साइड से निकाली और फिर उसे जोर लगाकर खींचा और उसके बीनीथ, उसके अंदर निकाल कर रख दिया, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर क्या था, कुछ रखा हुआ था। आई रीच इट एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है, मैंने उसे देखा और उसमें क्या था, एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स था, ठीक है। सैलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लिनन नोट पेपर, और जब उसे खोल कर देखा तो उस पर पता चला कि वो एक छोटा सा नोट पेपर है, ठीक है, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन इन द शेकी हैंड राइटिंग, और क्या लिखा था, कैसी राइटिंग थी उसकी, शेकी मतलब जल्दबाजी में जो राइटिंग होती है वो लिखी थी, ठीक है। जेम्स लास्ट लेटर, ठीक है, जेम्स लास्ट लेटर ये बताया है, ठीक है, उस पर क्या क्या लिखा था। जेम्स लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, ये डेट दी है लेटर की। टू बी बोरिड विथ मी, जो कि मेरे साथ बरी हुए हैं, व्हेन टाइम कम्स, जो कि मेरे साथ बरी होंगे जब टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट, मुझे पता है जैसा कि मैंने किया है। दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी एंड ओपन द बॉक्स, मुझे पता है कि अगर मैं इस बॉक्स का मतलब, उसने जब बॉक्स ओपन किया तो उसमें क्या था, एक ये बॉक्स सा निकला था, एक और बॉक्स निकल गया था, ठीक है, और उसमें क्या था, एक लेटर था। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले जनवरी 25 1915 लिखा हुआ था। द लास्ट लेटर ऑफ जिम्स, ठीक है, ये लिखा हुआ था। तो जो राइटर होता है, ये जो राइटर है, ठीक है, ये सोच रहा था कि मैं इसे निकालूं ना निकालूं, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत होएगा कि मैं किसी का लेटर निकाल कर पढूं, क्योंकि ये नहीं निकाल कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल बातें होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, आई डिड दैट, हाँ, बट क्रियोसिटी गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, इट यूजुअली डज, ठीक है। बट ये जो क्रियोसिटी थी, जो मेरे मन में उत्साह था ना, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं हेजिटेट किया, मैं हिचकिचा कर ना मैंने निकाल ही लिया उसे, ठीक है, ये राइटर बोल रहे हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, जब बॉक्स उसने देखा तो उसमें क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिस्टर जेम्स मैच पर्सन, ठीक है, जब उसने उसका एड्रेस देखा जहाँ से वो आया था, तो उस पर क्या था, मिस्टर जेम मैच पर्सन, ठीक है, 12 कॉपर बीच बर्डपोर्ट डोजर, ठीक है, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और इस लड़के ने, मतलब ये जो राइटर है, इसने कहाँ से निकाला था ये डोर, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वरना फिर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता है, इट टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, ठीक है, उसने लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड किया, मतलब उसे और उसको निकाल कर लेटर को पढ़ने लग गया। इट वॉज रिटन अ पेंसिल डेट ऑन द टॉप, उस पर एक पेंसिल से डेट लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी, December 26 1914, ठीक है, उस पर ये डेट लिखी हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख दिया होगा मे बी कमेंट सेक्शन में। तो उसने, ये जो लड़का था, इसने ये जो डोर था ये कहाँ से उठाया था, बर्डपोर्ट से ही उठाया था, और जो ये जो क्या था, ये लेटर था, इस पर एड्रेस भी कहाँ का था, बर्डपोर्ट का था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखे हैं, ठीक है। नीचे जाते हैं हम लोग, इन्हें बाद में करेंगे एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डियरेस्ट कॉनी, ठीक है, डियरेस्ट कॉनी, ये उसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है, ये जेम्स मर्चेंट पर्सन की, ठीक है।
I write to you it much happier fame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you। ठीक है, मैंने तुम्हें ये लेटर लिखा है बहुत खुशी से, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने चाह रहा हूँ जो कि अभी अभी हुआ है और जो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंस येस्टरडे मॉर्निंग, हम सब लोग क्या थे, हम सब लोग खड़े हुए थे अपनी ट्रेंसेस में। मतलब ट्रेंसेस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डीप डीच इन द ग्राउंड द सोल्जर। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी के लोग, ठीक है, वो कहाँ पर सोते हैं, वो सोते तो नहीं है, ठीक है, जब गोलियां चलानी होती है तो वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढे बना लेते हैं जहाँ पर वो छुपते हैं। तो क्या कह रहा है ये, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग, हम सब लोग अपनी ट्रेंचेज में बैठे हुए हैं येस्टरडे मॉर्निंग में, पिछली मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है, जो कि क्या है, एक क्रिसमस मॉर्निंग है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कूल कूल सा है। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई विल एवर सीन, जो कि एक बहुत अच्छी सी मॉर्निंग है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एज आई कॉल्ड एंड फोजी इन द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसा कि मैंने सोचा था कि क्रिसमस मॉर्निंग कैसी होती है, फोजी फोजी सी, कोल्ड कोल्ड सी, ठंडी ठंडी सी होती है और बर्फ़ पूरी में पिघ रही होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हमने कहाँ से शुरू किया। बट द ट्रूथ, पर सच क्या है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं बहुत ज़्यादा शेम नहीं कर रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए, इट दैट फ्रिज बिगेन इट, ठीक है, कि ये जो फ्रिज है ये चल चुका है। फ्रिज मतलब क्या होता है, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, ठीक है, जर्मन सोल्जर का एक नेम होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अ फ्रिज बिगेन इट, एक फ्रिज चालू हो चुका है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट साइड। अब देखो ये कौन सा है, ये हमें अभी बताया नहीं गया है कि ये कौन सी टीम से था, ठीक है। तो ये लोग जनरली, अभी ये जो सीन चल रहा है ये कहाँ का है, ये वॉर का सीन चल रहा है, जब लड़ाइयाँ हो रही हैं। और जो इसका पति है, ठीक है, इनका हस्बैंड है, वो कौन है, एक सोल्जर है। तो ये कहाँ है, ट्रेंचेस में, ये रहा सरफेस पूरा, ठीक है, ये रही ट्रेंचेस, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर कुछ गड्ढे गड्ढे से होते हैं ना, वहाँ पर ये सोल्जर्स लोग सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इनका हस्बैंड, तो ये यहाँ से इन्हें लेटर लिख रहा है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये बहुत अच्छी मॉर्निंग हो रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पर भी कुछ अपोजिट साइड के लोग होंगे ना, ठीक है, अपोजिट साइड के सोल्जर्स। तो अब उनमें से एक सोल्जर्स खड़ा होकर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाइट फ्लैग हिला रहा है, ठीक है। और फिर क्या होता है, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फॉर क्रॉसिंग नो मैन लैंड, ठीक है, वो यहाँ पर आते हुए कह रहे हैं कि ये ज़मीन किसी की भी नहीं है, ये हम सबकी ज़मीन है, ठीक है। मतलब ये रेखा होती है ना कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जैसे ये रेखा है, ये मैं इसे पूरा कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन है, इधर इंडिया रहेगा, ठीक है, इधर पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इनके बीच में क्या बोलते हैं, ये जो पोक मतलब पाकिस्तान का जो सोल्जर होता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि ये जो लैंड है ना ये किसी की भी नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो वहाँ पर से एक सोल्जर चलकर ये कह रहा होता है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और वो क्या कहता है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। फिजी किसे कहते हैं, जर्मन सोल्जर्स को। टॉमी किसे कहते हैं, इंग्लिश नेम यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो कौन थे, मैं कहाँ गया इनका नेम, जेम्स मैकफर्सन, ठीक है, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, इन्हें क्या बोला जाता था, टॉमी। और ये इनके अपोजिट वाली टीम कौन सी थी, जर्मन सोल्जर्स की फ्रिज फ्रिज, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, ये फ्रिट्स होते हैं, ये टॉमी को कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। बट ये जो टॉमी होते हैं ना, ये ने सरप्राइज लगता है, ये फ्रेड्स हमें क्यों कह रहे हैं, सेम टू यू, हम लोग भी कह देते हैं कि सेम टू यू फ्रेड्स, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, ठीक है, मुझे लगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे, वी ऑल डिड, पर हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ दैम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेजी ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और तभी वहाँ से एक इंसान होता है और क्या कहते हैं, एक वाइट फ्लैग जलाता है कि अब से लड़ाई नहीं होएगी, ठीक है, हम सब लोग साथ में रहेंगे, डोंट शूट, ठीक है, मुझ पर गोली नहीं चलानी है, लेट्स समवन शूटेड, ठीक है। पर क्या करते हैं, कोई भी शूट नहीं करता है, एंड नो वन डिड, ठीक है, और कोई भी नहीं करता है, बस यही है, ठीक है। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पेपर
parapet and another kept out heads down. I took man it tracks but it was not. ठीक है, फिर क्या हुआ, वहाँ से लोग आते हैं सोल्जर्स में और वो लोग सर झुका लेते हैं और उनके हाथ में कोई भी वेपन नहीं होता। ठीक है, और दूसरी टीम से एक पर्सन आता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ चाल कर देंगे और हमें मार देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल ओवर हिज हेड। एक जर्मन सोल्जर जो होता है, जर्मन सोल्जर को हम लोग जनरली कहते हैं फ्रिज, तो एक जो फ्रिज होता है वो क्या करता है, अपने सर पर एक बोतल हिरा होता है। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और वो क्या बोलता है, इट्स ये क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव स्नैप्ड। ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्नैप्स होना चाहिए। अ जर्मन ड्रिंक मेड फॉर गेन। ठीक है, जो मतलब जब जीत होती है ना तब इन्हें स्नैप दी जाती है, ये एक ड्रिंक होती है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ये आज क्रिसमस है। ठीक है, तो लो स्नैप्स पियो, वी हैव सॉसेज। ठीक है, हमारे पास सॉसेज है, वी मीट यू। ठीक है, हम लोग तुमसे मिलेंगे। यस, बाय दिस टाइम देयर वॉज डोजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नो रिलीफ बिटवीन दैम। ठीक है, वो हमारी तरफ आ रहे थे और ये कहते कहते कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये किसी की भी नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉय। और उनका जो मॉरिस होता है, ठीक है, वहाँ पर एक लड़का होगा। ठीक है, वो आता है और बोलता है कम ऑन बॉय। ठीक है, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। मैं, उनका जो लीडर होता है वो क्या कहता है, मैं उन्हें वहीं पर रोक सकता था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर अकर्ड टू मी आई शुड। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं उन्हें रोक दूँ पर मैंने ऐसा कर नहीं पाया कि मैं उन्हें रोक सकूँ। ऑल अलोन देयर लाइन्स अकर्स आवर्स, आई कुड नॉट सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक मैन दूसरे पर आ रहा हो। ग्रे कोट कल कहा कि कोट्स मिल्टिंग ऑन मिडल। ठीक है, ग्रे और जो खाकी कोट होते हैं, ठीक है, वो एक साथ मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल वॉर वी वर मीटिंग प्लीज। ठीक है, और ये जो वॉर था, ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या बना रहे थे, पीस बना रहे थे। ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम ऐसा इमेजिन कर नहीं सकती मेरी प्यारी कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रिजिस ऑफिसर्स। जब मैंने फ्रिजिस के जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनकी आइज में जो फीलिंग्स देखी थी ना, तुम ऐसा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। हु अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। ठीक है, जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा। Henceforth, she said, gripped my hand warmly and holding it. Henceforth वहाँ का पर्सन होएगा। ठीक है, कहाँ का, फ्रिट्स का पर्सन होएगा। ठीक है, उसने उनका हाथ पकड़ा और बोला कि, और उनका जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और उनका हाथ पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डोजर डॉ। ठीक है, उनमें से एक क्या बोलता है, मैं डोजर डॉग में से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा मतलब ये जो म्यूजिकल इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, गानों में जब 4-5 लोग एक साथ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, उनमें से एक होता है सेलो, आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लार्ज वॉयलेंस। ठीक है, एक लार्ज वॉयलेंस की तरह होता है। ठीक है, तो वो बजाता है सेलो। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस, और वो क्या, उससे क्या बोलता है, वो अपनी स्टोरी सुनाकर बोलता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ठीक है, कैप्टन जेम्स मर पर्सन। ठीक है, आई रिप्लाई। ठीक है, मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। ठीक है, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोजर्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोजर्ट में से, वेस्ट इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म तो नहीं होता। ठीक है, बाकी का पार्ट हम लोग सेकंड पार्ट में करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताऊंगा। और प्लीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करिए मुझे। ठीक है, 25 सब्सक्राइबर, हाँ ये बात तो नहीं होती, बट एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, और वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना डोंट फॉरगेट। ओके, थैंक यू।